इस समय देश में एक नई मंडी बनकर तैयार हुई है, जिसमें हम और आप न कोई सामान खरीद सकते हैं न बेच सकते हैं। इसमें कुछ खास लोग ही खरीदार भी होते हैं और कुछ खास लोग ही, महत्वपूर्ण लोग, वीवीआईपी लोग, बिकने वाले भी होते हैं। ये विधायकों की मंडी है। इस समय आप लोग देख रहे होंगे कि पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल रहता है। जहां पर विपक्ष की सरकारें हैं, वो लोग डरते हैं कि कहीं हमारी सरकार गिर न जाए। यही हाल इस समय झारखंड का है। वहां के सरकार की स्थिति काफी डामाडोल चल रही है, किसी भी समय गिर सकती है, विधायक भी सकते हैं। इसीलिए वहां के मुख्यमंत्री अपने विधायकों को, जो यूपीए गठबंधन महागठबंधन के विधायक हैं, उनको छिपाकर कभी यहाँ रखते हैं, कभी वहां रखते हैं। तो आज काला सच में इसी संबंध में बात करेंगे। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय इस पर संदेश देख रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपसे आज हमारी एक बड़ी शिकायत है। बड़ी शिकायत ये है कि आपके लिए हम काफी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, दिन भर रिसर्च करते हैं। कोई हमारे सामने कोई टेलीप्रॉम्प्टर नहीं, कोई सिस्टम नहीं है, न कोई बड़ा स्टूडियो। अध्ययन करने के बाद, याद करने के बाद तब आपके सामने आते हैं, बगैर किसी लिखित के, बगैर किसी सिस्टम के। जब कभी ज्यादा खबरें होती हैं तो कभी कभी पॉइंट हम नोट कर लेते हैं। तो आपसे हमारा एक निवेदन है हाथ जोड़कर कि कम से कम अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कम से कम कमेंट तो कर ही सकते हैं। और अगर आप सक्षम व्यक्ति हैं तो सब्सक्राइबर के नीचे जहां पे चैनल का नाम लिखा है, उसके नीले से ज्वाइन लिखा रहता है, आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सदस्य बन सकते हैं, अपने मनपसंद वीडियो भी बनवा सकते हैं, या अन्य माध्यम से वन टाइम पेमेंट करके हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर पड़ा रहता है। आप हमारा आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि बगैर आर्थिक सहयोग के निष्पक्ष खबरें दिखाना इस दौर में मुश्किल है। आप इस बात को बाखूबी जानते हैं। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण दिन भर की क्या हाल है उसके संबंध में आपसे बात कर लेते हैं। ये मध्य प्रदेश सतना जिले का वीडियो है, जहां पे आप लोग देख रहे हैं किस तरीके गायों को जबरन नदी में ढकेला जा रहा है, उन्हें मरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कभी ऐसा कोई वीडियो कोई दूसरे समुदाय का समझ रहे हैं कि दूसरे समुदाय के लोग ऐसा करते पूरे देश में एक हंगामा खड़ा हो जाता। ये स्थिति केवल सतना जिले की नहीं है, पूरे देश में ऐसा माहौल चल रहा है। एक वीडियो और तीर्थराज प्रयाग का है, जहां पे लोग संगम स्नान में पवित्र जगह पे, पवित्र नदी जहां 3 नदियों का संगम है, तो वहां लोग स्नान करने के लिए जाते हैं। ये वीडियो वायरल हो रहा है काफी तेजी से। यहाँ पे कुछ लोग हैं, आप लोग देख रहे हैं कि नाव में बैठे हुए हैं, हुक्का पार्टी कर रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं और मीट भी पक रहा है। संगम तीर्थ नदी है, किसी भी समुदाय इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इराक में इस समय वहाँ भी श्रीलंका जैसी स्थिति हो गई है। इसका वीडियो हमने कल भी आपको दिखाया था। वहाँ सदर समर्थक कल इराक में बगदाद में राष्ट्रपति भवन में घुस गए थे। आज स्विमिंग पूल में लोग नहाते भी दिखे, जैसे श्रीलंका में हुआ था कोलंबो में। उसी प्रकार यहाँ भी आप देख रहे हैं कि जो समर्थक है, सब समर्थक वो स्विमिंग पूल में स्नान कर रहे हैं। एक वीडियो इस समय और वायरल हो रहा है। इस वीडियो को आप विधायक, दिल्ली के आप पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने जारी किया है। उन्होंने लिखा है कि भारत की सबसे बड़ी कार। इसमें कोई ईडी से कहता है कि मैं ईडी से बोल रहा हूं, तो अगला व्यक्ति उधर से जवाब देता है कि मैंने कल बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। तब उधर से ईडी से जवाब आता है कि चलिए गलती हो गई, भूल से काल लग गई है। अब बात कर लेते हैं काला सच की, लेकिन उसके पहले एक महत्वपूर्ण खबर और है। ये भी जहाँ के काला सच की बात करेंगे, झारखंड की वहीं की खबर है, रांची की। वहां पे एक भाजपा नेत्री सीमा पात्रा ने एक आदिवासी 29 साल की महिला को 8 साल से बंधक बनाई थी। बताते हैं सीमा पात्रा जो भाजपा नेत्री है, पूर्व आईएएस अधिकारी महेश्वर पात्रा की पत्नी है। जिस आदिवासी महिला को बंधक बनाई थी, उससे बताते हैं उसके दांत तोड़ दिए राड से, उसके तवे से कई बार दागा भी। उसने बताया कि मुझे जीभ से कई बार पोंछा लगवाया। कई वर्षों से बताया कि मैं सूर्य की रोशनी ही देखा। बहुत जल्द से प्रताड़ित कर रही थी। इसकी खबर तब लगी जब सीमा पात्रा के लड़के के दोस्त उनके घर आता जाता था। जब उसको जानकारी हुई तो उसने पुलिस में शिकायत किया। तब जाके इसकी छानबीन हुई और उस महिला को बाहर लाया गया। इसके बाद वहां के राज्यपाल ने खेद व्यक्त किया और भारतीय जनता पार्टी ने सीमा पात्रा को अपने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब बात कर लेते हैं मेन काला सच की, जो हमने शुरू में कहा था कि इस समय देश में एक नई मंडी बनकर तैयार हो गई है। तो उस मंडी में केवल विधायक बिकते हैं और कुछ खास लोग खरीदार होते हैं। इसके पहले आपने भी देखा कर्नाटक, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमाम राज्यों में ऐसा हो चुका है। इसके पहले दौर बहुत कम होता था। इसके पहले एक आध बार यूपी में हमने देखा था,
भाजपा की सरकार, बसपा विधायक कुछ गए थे, टूट के उधर बनी थे, बस सपा की सरकार, ऐसा कभी कभी देखने को मिलता था 10-20 साल में एक आध बार। लेकिन अब तो साल में 2-4 बार ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं और सभी जितनी भी विपक्ष की सरकारें हैं वो सदैव चिंतित रहती हैं कि किसी भी समय हमारे विधायक बिक सकते हैं, हमारी सरकार गिर सकती है। यही हाल अभी दिल्ली का भी हुआ। आपने देखा दिल्ली में भी किस तरीके अरविंद केजरीवाल ने पर्दाफाश किया। उनके विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमें 20-20 करोड़ देकर हमें खरीदा जा रहा था, हमें तोड़ा जा रहा था, लेकिन उनके विधायक नहीं बिके। अरविंद केजरीवाल चैलेंज भी किया कि मेरे एक विधायक को खरीद कर दिखाइए। उन्हें पूरा हवाला दिया। अब झारखंड की इस समय ये स्थिति है कि वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जब से सदस्यता रद्द करने को लेकर चुनाव आयोग ने एक लेटर जारी किया है और राज्यपाल के पास भेजा है, लाभ के पद को लेकर कि कोई 2 पद में नहीं रह सकता, लाभ को पद को लेकर उसकी सदस्यता रद्द की जाए। तो हेमंत सोरेन का था कि राज्यपाल उनकी सदस्यता रद्द कर देंगे चुनाव आयोग की सिफारिश पर। इसको लेकर के अभी 2 दिन पहले हेमंत सोरेन वहां के मुख्यमंत्री अपने जो गठबंधन के विधायक थे उन विधायकों लेकर के खूंटी भी गए थे, विधायकों को खुश करने के लिए, छिपाने के लिए। उसके बाद फिर आज उन्होंने विधायकों की मीटिंग बुलाई। मीटिंग बुलाने के बाद जो गठबंधन के विधायक, कांग्रेस समर्थित तमाम विधायक हैं, उन विधायकों को रांची से छत्तीसगढ़ भिजवाने की व्यवस्था किया। बताते हैं एक स्पेशल इंडिगो का जेट विमान बुक किया गया, उससे विधायकों को वहां भेजा जाएगा। और उन्होंने खुद कहा कि मैं भी जाऊंगा छत्तीसगढ़। इस समय देश में किस तरीके अफरा तफरी का माहौल है कि लोग अभी तक हम आप अपने सामान छुपाते थे कि कोई हमारा सामान चोरी न कर ले। तो इस समय तो हम जो विपक्ष की सरकारें हैं या मुख्यमंत्री वो अपने विधायकों को छिपा रहे हैं कि कहीं कोई हमारे विधायकों को चोरी न कर ले। एक गजब का माहौल, एक अजीब सा माहौल देश में है। तो इस समय अपने विधायकों को हेमंत सोरेन काफी वो कह रहे हैं कि हमारी स्थिति मजबूत है, लेकिन स्थिति डावाडोल है। इसलिए तभी तो अपने विधायकों को शिफ्ट कर दी छत्तीसगढ़ में, जहां कांग्रेस सरकार है, कि वहां के हमारे विधायक सुरक्षित रहेंगे। 40 विधायकों के लिए एक विमान इंडिगो का बुक किया गया और कुछ अपने कैबिनेट मंत्रियों को रोक लिया है, उनकी गुरुवार की बैठक होनी है। तो ये काला सच है। इस समय देश में विधायकों की मंडी चल रही है, खरीदार घूम रहे हैं। किसी भी समय किसी भी राज्य की सरकारों को खरीदा जा सकता है। कम से कम आधे से दर्जन लगभग सरकारें गिर चुकी हैं, उनको खरीदा जा चुका है। तो झारखंड का भी अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि झारखंड की बहुत जल्द सरकार गिरने वाली है और देश में उन्होंने कहा था कि जब झारखंड की सरकार गिरेगी तो एक जीएसटी भी लगेगी, क्योंकि जीएसटी का टैक्स का पैसा विधायकों को खरीदने में खर्च किया जाता है। ऐसा अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पे आरोप लगाया था। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया, पहली बार जुड़े हैं तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करके मेरे दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।